सर मैबरा ग्राउंड पर यह कुश्ती हो रही है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? आज इस मैभरा ग्राउंड मैभरा डेरवा के इस ग्राउंड पर एक अलग तरह की मैच की कुश्ती प्रतियोगिता कराने का पिछले साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रतिभाओं को तलाशने का एक क्रम पिछले कई दशक से जारी है, जिसमें सरयू अमृत महोत्सव कराया जाता है और सरयू अमृत महोत्सव में जिस भी क्षेत्र की कोई प्रतिभा है उसकी तलाश करके हम लोग उसे मंच देते हैं ताकि मनोबल हमारे बच्चों का बढ़े और वो उसमें आगे बढ़े। पहली परंपरागत कुश्ती में हमारा जो क्षेत्र रहा है मल्ल युद्ध, जिसको परंपरागत हमारी सबसे पुरातन खेल हमारे समाज का रहा है, भारत का, वो रहा है मल्ल युद्ध अर्थात कुश्ती, जो अखाड़े पे में होता था, मिट्टी में होता था। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो ये खेल हो रहा है, ये मैट पे कुश्ती हो रही है। चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो या विश्व का कोई भी खेल हो, उसमें मैट पे कुश्ती पे जब होती है तो उसमें गोल्ड मेडल मिलता है, करोड़ों करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिलता है और सरकारी नौकरियां भी मिलती हैं और सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी उन पे ज्यादा जोर लगाती हैं। हमारा ये प्रयास था कि हमारे क्षेत्र में एक से एक बड़े बड़े पहलवान हुए हैं, उन पहलवानों के नाम पर कुश्ती कराई जाए ताकि नई पीढ़ी को अपने पुरातन योद्धाओं का नाम पता हो, उनको हम लोग याद कर सकें और उनकी याद में नई पीढ़ी अब परंपरागत कुश्ती के साथ साथ दुनिया के से कदम मिला के चिल्लू पार का पहलवान भी चल सके। इसके लिए गिरवा गांव के ही निवासी श्री चंद्रविजय सिंह जी, जो भारत के कुश्ती कोच हैं और लक्ष्मण अवार्ड से के विजेता हैं और दुनिया के अनेक देशों में वो कोच बन करके भारत के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्हीं का गांव है डेरवा, रामनगर डुमरी, और एक सैनिक परिवार से भी वो आते हैं। उनसे हमारी वार्ता हुई जो हमारे बगल में है, और ये हुआ कि हम लोग प्रतिभाओं को निखारने का अगर काम कर रहे हैं तो क्यों न मैट पे कुश्ती का हम लोग कराएं। बच्चे सीखेंगे, नई तकनीक सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के बच्चों का भला होगा, पहलवानों का। जी खेल की बात करें तो कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल जैसी खेलें विलुप्त होती जा रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? आज उसी क्रम में बाबू जयनारायण सिंह जी, जो डेरवा के निवासी थे, बहुत बड़े पहलवान थे दुनिया के, जो चिल्लू पार के निवासी थे, हरि निषाद जी जो बहुत बड़े पहलवान थे दुनिया के और चिल्लू पार के निवासी थे, बढ़िया टिकुर के, इन लोगों की स्मृति में ये कुश्ती प्रतियोगिता हम लोग मैट पे करा रहे हैं। चिल्लू पार अभिमन्यु, चिल्लू पार कुमार और चिल्लू पार केसरी जो आज यहाँ विजेता निकलेगा, उसे 12 तारीख को सरयू अमृत महोत्सव रुद्र महायज्ञ के मंच पर उसे मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, मेडल दिया जाएगा। इसके अलावा हम अभी कबड्डी की प्रतियोगिता भी कराएंगे इसी महोत्सव के तहत। हम अभी बेटे बेटियों का, हम अभी इसके बाद फुटबॉल का भी कराएंगे, जेवलिन का कराएंगे, क्रिकेट का कराएंगे। खेल की जितनी प्रतिभाएं हैं, किसी न किसी महापुरुष के नाम पर हम लोग ये प्रतियोगिताएं कराएंगे। पूरा सितंबर, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और आधा अक्टूबर ये प्रतियोगिताएं चलेंगी। उसका समय समय पे मीडिया के जरिए मैं समाज के सामने लाऊंगा। आज भाई चंद्रविजय सिंह जी, लक्ष्मण अवार्डी सरयू रत्न, और भाई आशीष सिंह जी, भाई अंगद निषाद जी, भाई हमारे पप्पू निषाद जी, इस गांव के प्रधान श्री प्रेम प्रकाश सिंह जी और मन्नू यादव जी सहित जितने हमारे साथी हैं, अष्टभुजा सिंह जी, सभी लोग मिल करके
आज इस कुश्ती को हम लोग मैट की कुश्ती का कर रहे हैं ताकि हमारी नई पीढ़ी और नई पीढ़ी आगे जा सके। और मैं आपके माध्यम से अपने नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री सांसद हमारे आदरणीय कमलेश पासवान जी को धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़हलगंज नेशनल स्टेडियम में उन्होंने मैट की व्यवस्था स्थायी रूप से करा दी है। जल्दी ही जो हमारा गेरवा का अखाड़ा है उसे भी हम लोग मैच दिलाने जा रहे हैं। जो हमारा मोहिद्दीनपुर का अखाड़ा है उर्वा बेल्ट में, उसे भी हम लोग मैच देने जा रहे हैं ताकि अब चिल्लू पार का जो बेटा बेटी है वो दुनिया से कदम ताल कर सके। उसके लिए हम लोग सरयू अमृत महोत्सव के तहत आज ये कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं। धन्यवाद।